దివ్య ఖురాన్ అవతరించిన మాసం రంజాన్. నెల రోజుల పాటు ప్రతిరోజు 5 సార్లు నమాజులు, ఉదయం సహార్తో ప్రారంభించిన ఇఫ్తార్ విరమణతో కొనసాగిన రోజా ఉపవాసాలకు నేటితో ముగిశాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా గుండారం గ్రామంలో ముస్లింలు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ రంజాన్ను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈద్గాల వద్ద సామూహిక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మత పెద్దలు ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలు, ఖురాన్ సూక్తులు వినిపించారు. రంజాన్ సందర్భంగా ఉదయం నుంచి పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఒకరినొకరు ఈద్ ముబారక్ అంటూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. मकसद क्या है और किस वजह से वो अमल किया जा रहा है ना, गैर शरीक कहते हैं, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है इसलिए जो है कहा है कि वालिदैन को के अमल को जो है कहा है कि वो गैर शरीक कहते हैं। इसलिए पता चला कि हमें अपने बड़ों का अदब और एहतराम करना चाहिए। और अगर हम अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में अगर हम तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं और खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो अपने वालिदैन को राज़ी और खुश किए बगैर ये चीज़ें मिलने वाली नहीं। हाँ, इंसान जो है ना अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि भरपूर दिल खोल करके अल्लाह के घर का ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला उसका अजर हमें इस दुनिया के अंदर भी देंगे, आखिरत के अंदर भी देंगे। इसलिए अपनी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्कुल अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु शाफिउ यौमल महशर। ऐसा त्यौहार है कि इसमें उखुवत भाईचारगी का एक पैगाम दिया जाता है और इस्लाम के अंदर इबादत का जो तरीक़ा है वो तमाम मज़ाहिब से अलग हट करके और ऐसी इज्तिमायत और इतना खूबसूरत निज़ाम और नज़ारा इस बात के में पेश किया जाता है जो और कहीं पर भी नहीं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को और मुसलमानों को बड़ी सारी खुसूसियात से नवाजा है। उसमें उनका जो इबादत का जो तरीक़ा है, जितनी भी इबादतें इस्लाम के अंदर हैं उन सब के अंदर इज्तिमायत है। और ये एक दुनिया को एक पैगाम दिया जाता है कि दुनिया वालों देखो, इस्लाम जब इंसान के अंदर आता है तो उसके अंदर कैसी मोहब्बत पैदा होती है। आज दुनिया जो है मोहब्बत की प्यासी है। हर इंसान ये चाहता है कि हमें मोहब्बत मिले, लेकिन आज दुनिया में किसी को मोहब्बत देने वाला कोई नहीं। इसलिए अगर दुनिया चाहती है कि वो हमारी ज़िंदगी में सुकून हो और हमें ज़िंदगी के अंदर तरक्की मिले और ज़िंदगी में हम जो है कुछ आगे बढ़ें और हमारे दिली सुकून अगर हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है इंसानियत के भलाई के वास्ते जो इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया था, जिसकी इब्तिदा हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान से जब जो सबसे पहले इंसान इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। और फिर इस इस्लाम की तकमील जो है वो अरब में जा कर के मक्का और मदीना में हुई। ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम की शुरुआत मक्का और मदीना से हुई, बल्कि इस्लाम की शुरुआत हमारे इस हिंदुस्तान सरानदीप से हुई, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, जिनको हम मुसलमान आदम और हव्वा कहते हैं। और हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे वतनी भाई हैं, वो उनको सरूपा के नाम से उनको जानते हैं। और तो ये इस्लाम जो चीज़ है ये पूरी दुनिया, ये हमारा जो हिंदुस्तान है पूरी दुनिया को एक इंसानियत की और भलाई की एक राह दिखा सकता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए कि वो इस्लाम के पैगाम को समझें और समझ करके इस्लाम अल्लाह ताला क्या चाहते हैं और किस मकसद के वास्ते आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर और इस धरती पे जो है भेजा गया, उस मकसद को समझें और पूरी दुनिया के अंदर जो उखुवत का, भाईचारगी का, मोहब्बत का जो पैगाम है, उस पैगाम को हमें मुसलमानों को भी पहुँचाना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं जो इस्लाम से और दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले हैं, उनको भी चाहिए कि इस्लाम के इस पैगाम उखुवत को समझें और समझ करके जो है ना इसके मुताबिक जो है ना अपनी गलतफहमी को दूर करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। की गई है गुंडारम में, जैसे कि रमज़ान शुरू होने पर 14 घंटे हम लोग रोज़ा रहते हैं। सुबह के 4 बजे सहर कर शाम के 6:30 बजे तक का वक्त तक 14 घंटे हम लोग 1 महीने रोज़ा रहने के बाद अल्लाह की तरफ से आज का जो ईद उल फितर की जो ईद है वो हमें आज तोहफे में मिली है, जिसे हम आज गुंडारम में अदा किए हैं। इसी तरह हमारे सारे मुसलमान भाई को और हमारे हिंदू भाइयों को सबको आज हमारी तरफ से गुंडारम की कमेटी की तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद में पेश करता हूँ। इसी तरह हम जैसे अपनी गंगा जमुना तहज़ीब जिस तरीके से चलते आ रही है, उसी तरह सब लोग मिलजुल कर रहें और हमारी तरफ से सबको, सारे इंडिया के पूरे लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग ईद उल फितर
की नमाज अदा करें। ईद उल फितर का मतलब है कि सबको बराबर मिलना, यानी फ़ितर की नमाज, फ़ितर का माने है जो अमीर है गरीब है इनमें फासला नहीं रहता। अमीरों के पास से सदक़े के तौर पे, फ़ितरे के तौर पे माल हर अमीर को ये हुक्म हुआ है कि अपने गरीब भाइयों को उसको दे, ताकि वो भी खुश रहे। एक महीना वो भी मेहनत करे, अमीर भी मेहनत करा, गरीब भी मेहनत करा, मगर जब ईद का वक्त आता है तो इस ज़कात से, इस फ़ितरों से जो देते हैं जो अमीर लोग गरीबों को, उससे सब में समानता आती है। सब इससे सब ईद मनाते हैं, सब अपने जो ज़रूरियात है उससे पूरी करते हैं। ये ईद उल फितर का मतलब ही यही है कि सब में बराबरी हो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब में बराबरी हो। अगर कोई मालदार है तो मालदार अपने गरीब भाइयों की इसमें मदद करता है। और आज सब जमा होकर आखिर में 1 महीने के बाद ईदगाह में हम लोग सब मिलजुल के नमाज अदा करते हैं। तो